Is the screen is visible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा हम लोग आज मटेरियल का लास्ट क्लास करने वाले हैं। लास्ट क्लास करने से पहले मटेरियल इशू दैट इज जो स्टोर लेजर हम लोग कर रहे थे उसका एक प्रॉब्लम, एक एरिया हम लोग कवर कर लेंगे जो बाकी है, दैट इज मटेरियल रिटर्न एंड मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर एंड मटेरियल रिटर्न टू स्टोर। सो वो पहले कवर करते हैं। सो एडजस्टमेंट्स, adjustment on material issue, उसमें already surplus and shortage we have discussed। आज डिस्कस करेंगे मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर। मतलब सप्लायर से आप माल लिए थे, किसी कारण के लिए डिफेक्ट हुआ है, वो मटेरियल को आप क्या कर रहे हो, आप रिटर्न कर रहे हो। कैसे ट्रीटमेंट होगा? It is treated as issue of material। नेचुरली जब आया था परचेज में आया है, जब रिटर्न करोगे इशू में ही जाएगा। प्राइसिंग क्या होगा? प्राइसिंग at which it is actually purchased। If date of purchase given in the question। दूसरा प्राइसिंग on the basis of last purchase price assuming, क्या सोच के लास्ट परचेस प्राइस करोगे? रिटर्न ऑफ मटेरियल फ्रॉम assuming return of material from last material purchased। ये कौन सा सिचुएशन में? इफ डेट ऑफ परचेज of return goods, return material is not given। अगर नहीं देता है तब ये ऑल्टरनेटिव छोड़ के और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। बी, तो मटेरियल रिटर्न टू स्टोर के लिए हम लोग क्या सोचेंगे? सर मटेरियल रिटर्न टू स्टोर मतलब अल्टीमेटली मेरा स्टोर बैलेंस से तो घट रहा है। अगर सर मेरा स्टोर बैलेंस से घट जा रहा है, अगर मेरा स्टोर बैलेंस से घट रहा है मतलब मुझे इशू दिखाना पड़ेगा, वो मैंने किया। लेकिन सवाल है कौन सा प्राइस में? तो ये रिटर्न है, मान के चलूंगा जो रिटर्न है वो मेरा जो परचेस हुआ था उससे रिटर्न हो रहा है ना। सवाल है परचेस कौन सा डेट में हुआ था? अगर डेट बोल दिया तो उसी डेट का माल में रिटर्न करूंगा मेरा स्टॉक से। अगर डेट नहीं बोलता है तो मेरा लास्ट जो परचेस है वहां से रिटर्न करूंगा। लास्ट
आपको पता नहीं था कितना मटेरियल आपको लगेगा, आपने ज्यादा मटेरियल वेयर हाउस में आपने दे दिया है। वेयर हाउस मतलब अपना वर्कशॉप में ज्यादा मटेरियल दे दिया है, तो उसको कैसे हैंडल करोगे? दैट इज मटेरियल मतलब ज्यादा दे दिया, अब मटेरियल रिटर्न आ रहा है। मटेरियल रिटर्न टू स्टोर्स। अच्छा, मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर फ्रॉम स्टोर्स, ये मटेरियल रिटर्न टू स्टोर फ्रॉम फैक्ट्री, वर्कशॉप, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ओके, तो मटेरियल रिटर्न टू स्टोर फ्रॉम फैक्ट्री हो सकता है, वर्कशॉप मतलब एक ही, तुमने स्टोर से इशू किया, स्टोर के पास मटेरियल वापस आ गया, तो इसका मतलब है जब मटेरियल इशू किया था तब मैंने इशू आउटफ्लो बोल के दिखाया था, अब वापस आ गया, वो मेरा इनफ्लो की तरह ट्रीट होगा। सो ट्रीटेड एज न्यू receipt, that is assuming new purchase, assuming new purchase। लेकिन प्राइसिंग क्या होगा? if the issue price but issue date is mentioned, use that price, use that price for the goods returned। if the date कब of issue is not given, use the last issue price। मान के चलूंगा जो लास्ट इशू था वहां से ही क्या हो रहा है, मटेरियल रिटर्न आ रहा है, मटेरियल वापस आ रहा है, ठीक है। So based on that we will solve the problem। यहां तक कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं आप, यहां तक कोई सवाल है तो यू कैन डू इट, बट यू कैन आस्क। बोलो, अच्छी तरह से आप लोग देख लीजिए। एक सेकंड आ रहा हूं। चलिए प्रॉब्लम करते हैं, उसके साथ जो कॉन्सेप्चुअली वेग एरिया है वो क्लियर हो जाएगा। मैं एक कम कर देता हूं, लास्ट क्लास का मिलता है तो मेरे लिए वेरी इजी होता, मुझे करना नहीं पड़ेगा। वेरी
शुरू करते हैं। देखिए यहां पर मैंने शॉर्टेज को दिया है, मैंने यहां पर सरप्लस रिटर्न टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दिया है, मैंने रिटर्न टू सप्लायर दिया है, मैंने यहां पर सरप्लस दिया है, along with opening balance, purchase and issue. More or less हम लोगों ने सब कुछ दे दिया है, उसके बेसिस पे हम लोग काम करेंगे। आप ऑडियो बंद रखिए। सर मेरा बंद ही है सर। ना मैंने बंद किया अभी। is 100 यूनिट्स। चलिए ओपनिंग बैलेंस बोल दिया है कितना। सर कौन सा मेथड करेंगे, पहले ही वेटेड एवरेज। चलिए बोल दिया है ना, पहले फीफो करते हैं, फीफो देन वेटेड में आएंगे। ओपनिंग बैलेंस 1 जनवरी 1120। ओपनिंग बैलेंस कितना है बेटा, 1009 रुपया करके, रेट 9 रुपया, अमाउंट कितना होगा 9000। परचेज 1500 10 रुपया करके, परचेज 2 तारीख को 21 कितना 1500 क्वांटिटी, रेट 10 रुपया करके। गलत होगा तो इमीडिएटली बोलना सर गलत लिख रहे हैं, 15000 राइट। इश्यू है 390, कौन सा डेट में इश्यू है 5 तारीख को 5120। इश्यू कितना है सर, इश्यू है 390। अच्छा इश्यू बहुत कम होगा, अच्छा बैलेंस चेंज हो जाएगा 1500, रेट क्या होगा 9 रुपया, रेट क्या होगा 10 रुपया, अमाउंट क्या होगा 9000, अमाउंट क्या होगा 15000, टोटल होगा 24000। यहां पर टोटल होगा 2500। 5 तारीख को इश्यू का क्वांटिटी में चेंज करूंगा, इसको करूंगा 500 क्वांटिटीज। चलिए 500 क्वांटिटी इशू करते हैं, तो अगर फीफो फॉलो करते हैं 100 का कौन सा रेट लेंगे बेटा 9 रुपए वाला, 9 रुपीज वाला। बैलेंस को पकड़ेंगे, ओपनिंग बैलेंस कितना था 9 रुपया करके, कितना होगा 4500। व्हाट इज द बैलेंस पोजीशन 500, देन सर 500 क्यों हुआ, अरे 1000 से 500 गया ना, 500 ही तो रहेगा, देन 1500 9 10, अमाउंट कितना होगा 4500, अमाउंट कितना होगा 15000, अमाउंट कितना होगा बोलो 19500। यहां पर क्या होगा 2000। 5 तारीख के बाद क्या हुआ बेटा, 5 तारीख इशू था, उसके बाद 8 तारीख के शॉर्टेज है। शॉर्टेज को किस तरीके से डील करना चाहिए था, मतलब शॉर्टेज है मतलब फिजिकली में कम है, फिजिकली में कम है स्टोर में ज्यादा है, तो स्टोर से आउट कर दीजिए, इशू कर दीजिए। तो शॉर्टेज है 10 क्वांटिटी, सर कुछ नहीं बोला है तो मैं मानूंगा इशू हुआ था, रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो कौन सा प्राइस में इशू होगा, कौन सा प्राइस में इशू होगा। अच्छा एक काम करते हैं, ये इसका भी एक फिगर चेंज करते हैं, 100 करते हैं, चलिए शॉर्टेज 100 यूनिट्स।
100। रेट क्या होगा? 9। मैं मान के चलूंगा जो लास्ट में जो इश्यू हुआ था उसी का रेट एप्लीकेबल होगा, बिकॉज इसको इश्यू की तरह ट्रीट करेंगे तो इश्यू होगा तो फीफो होगा तो लास्ट उस प्राइस से ही जाएगा। तो कितना होगा? 100 इंटू 9 900। बैलेंस क्या रहेगा? 400। बैलेंस क्या रहेगा? 1। टोटल 1900। 9 10 यहां पर क्या हो जाएगा सर? 3600। यहां पर 15,000। अमाउंट क्या होगा? 18,600। गलत है तो बोलो। 8 तारीख के बाद 15 तारीख सरप्लस रिटर्न बाय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ओके 15 तारीख। सर इशू के साथ तो हम लोग माइनस करते हैं ना सर बैलेंस में। बैलेंस ही तो माइनस किया, 500 थे 100 माइनस करके 400 किया। ओके वो वेटेड का सोच रहा है सर। अच्छा सर ठीक है समझ गया। 15 में सरप्लस रिटर्न बाय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सरप्लस था, मतलब मैंने ज्यादा इशू कर दिया, मेरे पास रिटर्न आ गया। आ जाओ यहां पर क्या बोला है? मटेरियल रिटर्न टू स्टोर फ्रॉम द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। क्या करेंगे? ट्रीटेड एज अ न्यू रिसीट की तरह ट्रीट करेंगे। इफ द इशू डेट इज मेंशन यूज दैट प्राइस, इफ इशू डेट नॉट मेंशन यूज द लास्ट प्राइस। तो यहां पर इशू डेट बोल दिया है, कौन सा डेट में ये इशू हुआ था? नो। अगर नहीं बोला है तो मैं मान के चलूंगा लास्ट जो इशू है वही डेट का। तो लास्ट इशू कितना है? 500 क्वांटिटी। तो चलिए उसका रेट जो है वही रेट से उसको न्यू इशू की तरह ट्रीट करेंगे। हाउ मच रिटर्न आया है बोलो? 200 क्वांटिटी। ओ बाबा, रेट यहां पर बोल दिया है, रेट यहां पर बोल दिया है। रिटर्न आ रहा है 12 रुपए, मतलब रेट बोल दिया है तो कोई झमेला ही नहीं है। 212 रुपया करके। सरप्लस है तो सरप्लस में तो रेट देता ही है ना। ना, मैंने सरप्लस नहीं बोला है ना, सरप्लस में भी रेट नहीं देता है। ये सरप्लस कहां पर है? प्रोडक्शन में ज्यादा इशू कर दिया और रिटर्न आ रहा है 12 रुपया करके। अच्छा, आप लोगों का सवाल दिमाग में ये नहीं आ रहा है 12 रुपया उसको मिला कैसे? हो सकता है लास्ट इशू नहीं है, प्रीवियसली किसी इशू का था जिसका रेट था 12 रुपए करके, इसलिए वो बोल दिया 12 रुपए करके। सो 2400। बैलेंस क्या होगा सर? उसको न्यू इशू की तरह ट्रीट कीजिए। 400 1500 इंटू 200। तो 9 रुपीज, 10 रुपीज, 12 रुपीज। कितना हुआ? 2100। अमाउंट 3600, 15,000 एंड 2400। कितना होगा? 18,800। 21। 18,000 क्या? नो 21 होगा। यस सर 21 21 होगा सर। 21,000। हाँ हाँ हाँ, अमाउंट है तो 21,000। यहां पर अगर रेट नहीं बोलता तो बोलो तो क्या होता? यहां पर अगर रेट 12 रुपया बोल दिया इसलिए आराम से कर दिए। अगर 12 रुपया का रेट नहीं बोलता सर, दिन में लास्ट इशू का मानता, दैट इज 9 रुपया। 9 सवाल है सर, उसको मैं क्या किस तरीके से दिखा था? मैं उसको अलग से ही दिखा था एज ए फ्रेश इशू 9 रुपया करके। मतलब सर आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए सर दिन 400 के साथ 200 ऐड करके लिखेंगे, सिंस दोनों ही 9 रुपया है ना। इसको न्यू परचेस की तरह ट्रीट करोगे तो इसलिए 400 को अलग, 200 को अलग। ठीक है, यहां पर 12 है तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन 12 का जगह का रेट मिसिंग है तो तब क्या होता? तब 9 रुपया करके ही हम लोगों को लेना पड़ता।
इशूड 1000, 20 तारीख को इशू है। 2120 1000 क्वांटिटी, बोलिए कैसे लेंगे 1000? सर 409 रुपए से लेंगे, एंड उसके बाद 600 कहां से लेंगे? 10 रुपए से। टोटल इशू था 1000। 3600, 6000, 9600। बैलेंस क्या होगा सर? 400 आउट, 1500 से माइनस हो जाएगा कितना? 600। 1500 से 600 माइनस करने का मतलब 900 9,000 900, 200, 10 rupees, 12 rupees, 9,000, एंड ये है 2400। 1100, ये क्या होगा बेटा? 11,400। ओके सर मेरा क्वेश्चन है बोलो। सर, जैसे आपने कहा अगर वो 200 जो दिया था अगर उसमें हाँ। रेट नहीं, अगर तो हम लोग फर्स्ट प्राइस का लेते सर। लास्ट इशू प्राइस, लास्ट इशू प्राइस दैट इज 9 रुपया। प्राइस 9 रुपया। अगर सर वहां पर अगर 50 रहता अगर और रेट अगर, तो हम लोग क्या लेते सर? जैसे 400 का जगह अगर 50 रहता और नीचे वाला जो करंट है वो ज्यादा रहता तो क्या लेते सर? वेरी गुड क्वेश्चन। देन लास्ट इशू को तो पकड़ते ही, उससे पहले भी पिछले वाला इशू को भी हाथ देते। मतलब उसका सवाल समझो। उसका सवाल है सर यहाँ पर 200 है तो ठीक है एडजस्ट हो गया। मान लीजिए सर यहाँ पर 200 का जगह यहाँ पर है 100 और यहाँ पर 200, तब क्या करते? तब सिर्फ इस एक रेट को नहीं, देन 2 रेट को अलग अलग मिला पड़ता। मैं मान के चलूंगा लास्ट इशू से भी रिटर्न आया है, उससे भी लास्ट, मतलब ये लास्ट इशू से पहले जो इशू था उससे भी रिटर्न आया है। ओके सर, थैंक। बहुत दूर सोचा, नॉर्मली ऐसा नहीं करता है सर। तो फिर उसको भी सर वो ब्रेकअप फॉर्म में दिखाना पड़ेगा सर, अगर डेट अलग हो। 100% ब्रेकअप में दिखाना पड़ेगा। वेरी गुड। ऐसा क्वेश्चन एक्चुअली कभी होता नहीं है, इतना सरप्लस नहीं आता है। रिसीव फ्रॉम वेंडर 500 मतलब फिर से परचेज, डेट बोलो 25 तारीख को। रिसीव फ्रॉम वेंडर 500, अमाउंट कितना? रिसीव फ्रॉम वेंडर 514 रुपीज करके, 14 रुपीज करके कितना? 7,000। 7,000। बैलेंस क्या होगा? 900, 200, 500। रेट 10, 12, 14। अमाउंट 9,000, 2,400, 7,000। टोटल 18,400। How much? 1,600 I think. कितना बोलो? नेक्स्ट 25 तारीख के बाद क्या हुआ है? 28 रिटर्न टू सप्लायर, डेट नहीं बोला है तो मान के चलूंगा जो परचेज है वहां का ही रिटर्न है। रिटर्न टू सप्लायर 200 यूनिट्स, डेट 28/1/20। रिटर्न टू सप्लायर इशू में दिखाओगे। रिटर्न टू सप्लायर क्या लिखा है? Material return to supplier from store, it is treated as an issue of material, okay?
प्राइसिंग एट विच इट वाज एक्चुअली परचेज, इफ डेट ऑफ परचेज गिवन इन द क्वेश्चन, यहां पर तो बोला नहीं है कौन सा डेट का गुड्स रिटर्न हो रहा है। अगर प्राइसिंग ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट परचेज प्राइस, अज्यूमिंग द रिटर्न ऑफ द मटेरियल फ्रॉम लास्ट मटेरियल परचेज, if the date of purchase of date of purchase of returned material is not given, यहाँ पर मटेरियल रिटर्न का डेट नहीं बोला है, मतलब कौन सा परचेज रिटर्न हो रहा है वो नहीं बोला है, तो मान के चलूंगा लास्ट परचेज जो है, तो लास्ट परचेज मतलब 25 तारीख का जो परचेज है 14 रुपीज करके, तो 200 यूनिट 14 करके, 200 यूनिट 14 करके कितना होगा 2800। आ जाओ, क्या होगा सर ये 500 से 200, बिकॉज उस वही गुड्स रिटर्न हो रहा है, 500 से 200 माइनस होने से क्या हो जाएगा 300। मैंने बोल ही दिया एज्यूमिंग लास्ट परचेस का माल ही रिटर्न हो रहा है। कितना होगा तो देखो तो 600 15 15,600। इसके बाद 28 के बाद है 31 इशू 1000, 31 इशू 1000 कहां से लेंगे, फीफो होगा तो 900 फ्रॉम देयर, उसके बाद 100 फ्रॉम देयर, तो 900 10 रुपया करके और ये 12 रुपया करके, कितना हुआ 1000। अमाउंट 9000, अमाउंट 1200, अमाउंट 10,200। यहां पर 900 चला गया तो 200 से 100, 300 से 300, रेट हो जाएगा 12, रेट हो जाएगा 14, कितना होगा 1200, 314 4200, टोटल होगा 5400, और यहां पर होगा 400। नेक्स्ट सरप्लस 100 यूनिट्स, मतलब इसको क्या पकड़ेंगे, इसको तो इशू की तरह पकड़ेंगे और लास्ट परचेस वाला रेट ही हम लोग फॉलो करेंगे। दैट इज मान के चलेंगे लास्ट जो परचेस हुआ था उसका ही गुड्स आया है, तो कितना होगा सरप्लस का डेट बोलो 31 120, सरप्लस कितना यूनिट्स 100, रेट जो लास्ट में परचेस हुआ था वही रेट 1400, बैलेंस क्या होगा 1000। अच्छा ये 14 का क्या था बेटा बोलो तो, ये रिटर्न था, लास्ट परचेस था, आई थिंक लास्ट परचेस, अच्छा ये था परचेज 2 तारीख में था परचेज, इशू था 5 तारीख, 8 तारीख में क्या था शॉर्टेज, शॉर्टेज 15 तारीख को क्या था, 15 तारीख का था सरप्लस, रिटर्न
रिटर्न टू स्टोर। 20 तारीख को क्या था इशू, 25 तारीख को क्या था परचेज, 25 तारीख को परचेज था। यस 28 को रिटर्न टू सप्लायर, 28 रिटर्न टू सप्लायर। 31 क्या था इशू, इसमें क्या था सरप्लस। तो लास्ट परचेस प्राइस लेना दैट इज 14 करके, तो मेरा 100 हो जाएगा प्लस 100 और ये 300 अगर लास्ट परचेस मानता हूं तो 300 प्लस 500, तो 12 रुपया 14 रुपीज 1200 5600 amount 6800. So that is my closing stock. ओके तो यही मेरा क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक 500 units, rupees how much 6800 done। तो इस फीफो में मैंने सब कुछ दिखा दिया, रिटर्न से लेके एवरीथिंग, जितना एस्पेक्ट मैंने कवर किया प्रॉब्लम में मैंने दिखा दिया। तो मैं सेम प्रॉब्लम का कोशिश कर रहा हूं वेटेड एवरेज। सेम प्रॉब्लम का वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज। तो बोलो क्या होगा, फर्स्ट में फर्स्ट रहेगा, सेकंड में क्या होगा सर 2500 और ऐड कर इसके हो जाएगा 24,000। ये था इशू, तो यहां पर रेट, अच्छा रेट कितना होगा 24,000। नीड योर हेल्प। 9.63 24,000 divided by 2,500 9.6 आएगा सिर्फ 9.6। तो अमाउंट कितना होगा 500 into 9.6 4,800। देखिए यहाँ पर फ्रैक्शन नहीं है तो आराम से 2,000 यूनिट्स, ये भी होगा 24,000 19,200। देखिए कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर भी 9.6 ही आएगा बिकॉज यहाँ पर फ्रैक्शनल एरर नहीं था। अच्छा 100 शॉर्टेज मानूंगा, शॉर्टेज मतलब मेरा इशू प्राइस ही एप्लीकेबल होगा, इशू की तरह ट्रीट करेंगे। 9,960 बोलो क्या आएगा 1,900। अमाउंट क्या होगा -960 18,240। रेट यहां पर भी देखो 9.6 आएगा बिकॉज कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं था। रिटर्न टू स्टोर बोल दिया है, इसको रिटर्न टू स्टोर मतलब फ्रेश परचेस की तरह ट्रीट करो, तो 200 into 12 फ्रेश परचेस की तरह ट्रीट करेंगे सर। अच्छा कितना होगा मेरा 2,100 होगा, ये अमाउंट हो जाएगा प्लस 2,400 20,640
रेट होगा डिवाइडेड बाई 2100, बस अप्रोक्सीमेशन आ गया 2.83, 100% चेंज होगा। इशू है 1000, इशू 1000, रेट होगा 9.83, अमाउंट होगा 9830, बैलेंस होगा 1100, अमाउंट होगा 20,640 माइनस 9,830, शर्मीन शुमर शाह। सर मेरा माइक ऑफ था सर, हम ऑफ करने बोला था। तो 1100 माइनस करके रेट कितना आएगा देखो 100%। सेम ही रेट आएगा सर। ना 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 अप्रोक्सीमेशन किया है 9 हाँ यहाँ पर भी को स्लाइटली सेम होके भी अप्रोक्सीमेशन करके सेम रेट आ गया है। तो 5 यहाँ पर क्या होगा 1600 प्लस 7000 ऐड करो 17,810, 17,810 divided by 1,600, 11.13। फिर रिटर्न टू सप्लायर, रिटर्न टू सप्लायर मतलब मैंने क्या बोला था, मैं मान के चलूंगा जिस डेट में लास्ट परचेस का जो प्राइस है वहां से ही इसका रिटर्न हुआ है। तो हम लोग मान के चलेंगे जो लास्ट परचेस हुआ है उसमें ही रिटर्न हुआ है। तो क्या हुआ होगा, लास्ट परचेस को ही रिटर्न मानेंगे तो 500, तो लास्ट परचेस प्राइस था 14, तो उसमें ही दिखाना पड़ेगा 14 बोल के। तो यहां पर तो सर बैलेंस चेंज हो जाएगा, यस 1000। अच्छा यहां पर बैलेंस होगा 1100, यहां पर अमाउंट होगा 17,810 माइनस 2,800, 15,010, रेट होगा 13 point, is it the rate 15,010 divided by 500, क्या हो रहा है 500 कैसे आया सर? 15,010 divided by 1,100, 13.64, ओके। देन इशू था 1000, रेट क्या होगा 13.64, अमाउंट होगा 1,364। अच्छा यहाँ पर फिजिकल बैलेंस ठीक है 1100, इसमें गलत कुछ लिखा है ना कि बोलो तो, क्वांटिटी 200 था ना सर। कहाँ पर तारीख बोलो, तारीख बोलो 28 सर जो 500 लिखे हुए 28 में वो 200 था ना। यस सर हम वही बोल रहे हैं। ये 200 था, ओके मुझे भी लग रहा था। तो ये क्या होगा 1300, तब भी प्रॉब्लम दिखा रहा है। 500 करने से पहले 1000 ठीक है, 1000 उसके बाद 2500, ओके। तो उसके बाद बैलेंस है 2000, उसके बाद 900, 1900, ओके। उसके बाद 2100, 2100, उसके बाद 1100, ओके 1100, उसके बाद 1600, उसके बाद 1600, उसके बाद
1400 1400 कैसे हुआ? सर वही तो होगा सर 16 माइनस 2 सर 16 माइनस हाँ 1400 सॉरी। तो यहाँ का रेट आएगा 15,010 divided by 1400 10.72 ठीक है। $17,810 minus 2,800 15,010 divided by 1400 units 10.72 चलो तो ये आएगा 10.72 अमाउंट क्या होगा 1072 यहां पर फिगर होगा 400 यहां पर फिगर होगा 15,010 माइनस 1072 13,000 सर 10,720 होगा ना सर अमाउंट 10,720 15,010 minus 10,720 10,720 4,290 रेट कितना होगा लॉजिकली 10.72 ही आना चाहिए था डिवाइडेड बाय 10.73 उसके बाद ये सरप्लस है सरप्लस को मैं क्या मानूंगा सर लास्ट परचेस का प्राइस है तो वही 14 करके क्या आ जाएगा 500 ये अमाउंट हो जाएगा 4290 प्लस 1400 5,690 रेट हो जाएगा 11.38 ओके सो क्लोजिंग स्टॉक 500 यूनिट्स का होगा 5,690 अच्छा ठीक है अभी बात नहीं करूंगा तो मैंने सेम प्रोसेस में एक बार फीफो एंड वेटेड एवरेज में कर दिया मैं घर में आप लोग बोलूंगा आप लोग घर में लिफो को करिएगा ठीक है तो मटेरियल रिलेटेड जितना एडजस्टमेंट से क्रिटिकल एडजस्टमेंट बोलते हैं तो वो सब वी हैव कवर्ड स्टोरेज सरप्लस रिटर्न एवरीथिंग वी हैव कवर्ड फीफो लिफो इसके साथ हम लोगों का मटेरियल समाप्त होता है एक चीज बाकी रहता है जो आपने देखा मैंने डिलीट कर दिया मटेरियल टर्नओवर रेशियो तो मैं कोशिश करूंगा वो टर्नओवर रेशियो आप लोगों को सिखाने का कोई एक दिन एक्स्ट्रा क्लास लेके हार्डली 15 से 20 मिनट लगेगा ठीक है डन